नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। जिसका डर था आखिर वही हुआ। रात के अंधेरे में समुंदर ने जब अपना रौद्र रूप दिखाया तो तट पर बसा हर घर कांप उठा। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ झुकने लगे, खंबे गिर गए और कई जिंदगियां तबाह हो गई। आंध्र प्रदेश का कोनसीमा, उड़ीसा का गंजाम और तेलंगाना का खम्मम, हर जगह सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, मोंथा। वो चक्रवात जिसने खुशबू नहीं विनाश की गंध फैलाई। भारत के दक्षिणी तटीय इलाके में पिछले कुछ दिनों से मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा था। बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर जोन बन रहा था जो आगे चलकर साइक्लोन मोंथा में तब्दील हो सकता है, और हुआ भी कुछ वैसा ही। मंगलवार की रात करीब 11 बजे मोंथा चक्रवात ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से जमीन को छुआ। जब ये तूफान सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल चुका था, तब तक हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। समुद्र में 15-20 फीट ऊंची लहरें उठी, नावें टूट गई और किनारे बसे सैकड़ों घर पानी में डूब गए। आंध्र प्रदेश का कोनसीमा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। बता दें, तेज हवाओं ने नारियल के पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया, कच्चे घरों की छतें उड़ा दी और कई बिजली के खंभे गिरने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जब उसके घर पर पेड़ आ गिरा। एक ऑटो चालक और एक बच्चा भी घायल हुआ जब नारियल का पेड़ उसके सिर पर गिर पड़ा। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बता दें, 40 से ज्यादा गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। सैकड़ों लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर है। ओडिशा के 15 जिलों में मोंथा का असर गहराई तक दिखा। तेज हवाओं और भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। गंजाम, पुरी, खुर्दा और मलकानगिरी जैसे जिलों में बिजली ठप है और कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तेलंगाना के भी कई हिस्सों में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। आईएमडी का कहना है कि अगले 24 घंटों तक दक्षिण भारत में लगातार बारिश से बहुत भारी बारिश जारी रह सकती है। आईएमडी के ताजा अपडेट के अनुसार चक्रवात मोंथा अब उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका असर अब सिर्फ आंध्र और ओडिशा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये धीरे धीरे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगा। आईएमडी ने अगले 2 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और आइए जानते हैं कि किन किन राज्यों में मोंथा का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में तटीय इलाकों में भारी बारिश और 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा के 15 जिलों में भारी बारिश, पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 60 किमी घंटा की हवाओं से 7 मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। बिहार और यूपी में भी अगले 48 घंटों में पूर्वी इलाकों में तेज बारिश और बिजली चमकने की चेतावनी दी गई है। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भी तटीय इलाकों में समुद्र में ऊंची लहरें, मछुआरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने साफ कह दिया है कि जो लोग समुद्र के पास हैं वो अगले 48 घंटे तक किनारों से दूर रहें। मोंथा की चेतावनी को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। आंध्र, उड़ीसा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के संवेदनशील इलाकों में 100 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। जी हां, सरकार ने राहत शिविरों में खाने पीने का इंतजाम, दवाइयों का स्टॉक और प्राथमिक उपचार केंद्र सक्रिय कर दिए हैं। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल का कहना है कि हमारी टीमें पहले से ही ग्राउंड पर मौजूद है। मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका जा रहा है और लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे तूफानों की रफ्तार और तीव्रता क्यों बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है। समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है और जब समुद्र गर्म होता है तो उसकी सतह से ज्यादा मात्रा में वाष्प निकलती है। यही वजह है। यही वाष्प ऊपरी वायुमंडल में जाकर घनत्व और ऊर्जा पैदा करती है, जो आगे चलकर साइक्लोन स्टॉर्म का रूप ले लेती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हर साल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या तो समान है, लेकिन उनकी तीव्रता और नुकसान पहले से कई ज्यादा बढ़ चुका है। मोंथा तूफान का भी असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर कृषि, बिजली और परिवहन पर भी पड़ रहा है।
बारिश और हवाओं से खरीफ फसलों को नुकसान हुआ है। धान, मक्का और सब्जियों की फसलें भी जलमग्न हो चुकी हैं। कई राज्यों में ट्रांसफार्मर और खंभे गिरने से पावर कट भी जारी है। कई ट्रेनों और फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है, खासकर आंध्र और उड़ीसा के मार्गों पर। आईएमडी ने लोगों से अपील भी की है कि वो सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचें और सिर्फ आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें। रात में घर से बाहर ना निकलें, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे ना खड़े हों और अगर आप तटीय इलाके में हैं तो निकटतम राहत केंद्र तक पहुंच जाए। हर बार जब कोई तूफान आता है तो हमें एक सबक देता है कि इंसान कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, प्रकृति के आगे उसकी ताकत आज भी सीमित है। मोन्था ने हमें याद दिलाया है कि जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर की चेतावनी नहीं बल्कि हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी हकीकत है। अगर हमने अभी से पर्यावरण की रक्षा नहीं की तो आने वाले सालों में ऐसे तूफान और भी ज्यादा घातक रूप ले सकते हैं। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।